हेलो स्टूडेंट, आज हम एमपी बोर्ड की इंग्लिश रीडर क्लास 8th का लेसन 13 वर्च्यू पेश करेंगे। वर्च्यू का मतलब होता है किसी में गुण होना, अच्छे गुण होना। और पे का मतलब होता है तो भुगतान करना, किसी का कर्ज चुकाना। लेकिन सद्गुणों का कर्ज हम कैसे चुका सकते हैं, इसलिए इसका नाम जो होगा, टाइटल होगा, वो होगा सद्गुण की परख। व्हाट डू यू नो अबाउट द महाभारत। यहाँ जो नो है, KNO, नो। नो मतलब होगा जानना, और यदि यहाँ पर NOW होता उसे हम नाव बोलते। नाव मतलब होता अब। व्हाट डू यू नो अबाउट द महाभारत। आप महाभारत के बारे में क्या जानते हैं। आपने कई बार स्टार उत्सव पे या कोई से भी चैनल पे महाभारत देखी होगी। पहले DD1 पे भी आती थी। तो महाभारत में क्या था, कौरव हैं, पांडव हैं, श्री कृष्ण हैं। तो जो पांडव हैं वो 5 भाई हैं, है ना। वाई वर द पांडवास गिवन एग्जाइल। एग्जाइल मतलब होता है बाहर निकालना या निकाल देना। तो पांडवों को वनवास भेज दिया था, जंगल भेज दिया था, तो उसी को हम एग्जाइल कहेंगे। वाट डिफ़िकल्टी। अब डिफ़िकल्टी क्या होंगी, परेशानियाँ। डिड दे फेस व्हेन दे वर इन एग्जाइल। फेस मतलब होगा, यहाँ फेस चेहरा नहीं होगा, फेस मतलब होगा सामना करना। जब वो एग्जाइल गए, मतलब जब वो वनवास गए, तो उन्होंने वहाँ जाकर कौन कौन सी परेशानियाँ देखी, उनका सामना किया, उन सब के बारे में ये पूरा चैप्टर डिटेल से है। तो चलिए हम इस चैप्टर को अच्छे से डिटेल से एक एक शब्द समझ लेते हैं, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना आए। वंस when द पांडवास वर वंडरिंग इन दी फॉरेस्ट। वंस मतलब एक बार जब पांडव जंगल में, फॉरेस्ट मतलब होगा जंगल, और वेंडरिंग मतलब होगा घूमना, है ना। तो एक बार जब वे जंगल में घूम रहे थे, दे फेल्ट वेरी थर्स्टी। फेल्ट मतलब, ये फेल्ट जो है ये फील का सेकेंड फॉर्म है। फील मतलब होता है महसूस करना, है ना। तो उन्होंने प्यास महसूस की। थर्स्ट मतलब होता है प्यास, और थर्स्टी मतलब अपने आप को बहुत ही प्यासा उन्होंने महसूस किया। बट नाउ वेयर कुड दे फाइंड वाटर। लेकिन उन्हें आसपास कहीं पे भी पानी नहीं मिला। फाइंड मतलब उन्होंने खोजा, लेकिन उन्हें नहीं मिला, है ना। दे बिगेन टू फील दैट दे वुड बी डाई ऑफ थर्स्ट। और उन्होंने ऐसा महसूस किया, और उन्हें ऐसा लगने लगा कि अब वो प्यास से मर जाएंगे। डाई मतलब होता है मरना, डाई ऑफ थर्स्ट, प्यास से मरना। वैसे देखिए, ऑफ का मतलब कहीं कहीं का भी आता है। जब आप पढ़ते होंगे सेंटेंस, आपको टीचर ने बताया भी होगा कि ऑफ का मतलब का होता है। लेकिन कहीं कहीं ऑफ का मतलब से भी होता है। जैसे ये डाई ऑफ मतलब किससे मरना, तो प्यास से मरना, है ना। जैसे फियर ऑफ, तो हमें किससे डर लगता है, जैसे फियर ऑफ डॉग, तो हमें डॉग से फियर लगता है। ऐसे ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। द ओल्डेस्ट ब्रदर युधिष्ठिर, ए मैन ऑफ ट्रुथ। अब यहाँ पर उनके सबसे बड़े भाई का नाम आया है युधिष्ठिर, जो कि सत्य पुरुष हैं, या फिर इन्हें हम धर्मराज भी कह सकते हैं, जो हमेशा सत्य का साथ देते थे। देन सेड टू हिज हाफ ब्रदर नकुल। और वो अपने भाई से कहते हैं, जिनका नाम है नकुल। नकुल कौन है, सन ऑफ माद्री, माद्री के बेटे। आपने यदि महाभारत देखी हो तो भी ठीक है, और ना देखी हो तो मैं आपको बता दूं कि युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, भीम और अर्जुन, ये 5 भाई थे। ये 2 अलग अलग माताओं के बेटे थे। एक ये माद्री के बेटे थे, नकुल और सहदेव, और भीम, युधिष्ठिर और अर्जुन, ये तीनों कुंती के पुत्र थे। तो युधिष्ठिर नकुल से कहते हैं अपने भाई से, क्लाइम द ट्री एंड लुक ऑल ओवर द फॉरेस्ट एंड सी इफ देयर इज सम वाटर नियर बाय। आप पेड़ पर चढ़ जाइए। यहाँ जो CLIMB, क्लाइम लिखा है, यहाँ पर बी लिखा है, बी को हम पढ़ेंगे नहीं, बी यहाँ पे साइलेंट है, तो हम इसे क्लाइम पढ़ते हैं कि आप पेड़ पे चढ़ जाइए। लुक ऑल ओवर, और आसपास सभी जगह देखिए। कहाँ, जंगल में, फॉरेस्ट में। एंड सी इफ़ देयर इज सम वाटर नियर बाय, देखिए आप पेड़ पे चढ़ के कि कुछ पानी आसपास मिले। लुक इफ़ देयर आर ट्रीज, वहाँ देखिए जहाँ पर पेड़ ज़्यादा हैं। बर्ड और प्लांट्स, जहाँ पर पेड़ों पर चिड़ियाँ हैं, पक्षी हैं। फोर दे आर श्योर साइन ऑफ वाटर, जो कि श्योर होगा मतलब पक्का होगा, ये पानी का चिन्ह है। जहाँ पर भी पानी रहता है वहाँ पे पक्षी भी रहते हैं, कुछ पशु भी रहते हैं, क्योंकि सभी को प्यास लगती है इसीलिए। तो उन्होंने कहा कि आप पेड़ पर चढ़ जाइए और देखिए कि जहाँ पशु हों या ज़्यादा घने पेड़ हों तो वहाँ पर पानी होगा। नकुल क्लाइम्ड द ट्री एंड शो सम प्लांट एंड ग्रीनरी एट ए डिस्टेंस। नकुल पेड़ पे चढ़े और उन्हें कुछ पेड़ दिखाई दिए, और कुछ दूरी पर उन्हें हरे हरे भरे पेड़ दिखाई दिए। ग्रीनरी यहाँ पर होगा मतलब जहाँ पर हरा भरापन ज़्यादा हो। इट अपियर्ड एज इफ़ देयर वाज ए पूल। उन्होंने सोचा कि यहाँ पर एक पूल होना चाहिए। पूल मतलब जहाँ पर पानी हो। एपियर मतलब होता है पाया जाना, जैसे कोई चीज़ कहाँ मिलेगी तो वो एपियर होगी। गो देन नकुल सेड युधिष्ठिर, और युधिष्ठिर ने कहा कि आप वहाँ पर जाओ जहाँ पर हरा भरा दिख रहा है, शायद वहाँ पर पानी हो। एंड ब्रिंग सम वाटर फॉर योर ब्रदर्स, और कुछ पानी अपने भाइयों के लिए ले आना। ब्रिंग मतलब होता है लाना।
Nakul set out toward the place and come across a pool of clean water. अब नकुल वहाँ से चले गए। सेट आउट टुवर्ड मतलब वहाँ से चले गए और वहाँ पहुँचे जहाँ पर पानी था। केम across a pool of clean water मतलब उन्होंने साफ पानी की जगह वो वहाँ पर पहुँच गए। No sooner did he bend to drink the water than a strong voice cried. जैसे ही वो पानी पीने लगे, नो सूनर मतलब जल्दी से ही, है ना, जैसे ही वो झुके पानी पीने के लिए तो उन्हें एक स्ट्रॉन्ग वॉइस मतलब एक कड़कती हुई आवाज़ सुनाई दी। क्राइड मतलब होता है चिल्लाना, ये क्राइड जो है वो क्राई का सेकंड फॉर्म है। तो वहाँ से एक आवाज़ आई या कोई चिल्लाया। स्टॉप, स्टॉप मतलब होगा रुको। डू नॉट ड्रिंक द वाटर टिल यू हैव ओबेड द लॉज ऑफ दिस पूल। डू नॉट ड्रिंक द वाटर, आप यहाँ पानी नहीं पी सकते। टिल, टिल मतलब होगा जब तक के, जैसे हम कहें ना कि तुम यहाँ रुकना मैं जब तक आता हूँ, तो टिल मतलब होगा तब तक। तो उन्होंने कहा कि आप ये पानी नहीं पी सकते जब तक कि यू हैव ओबे द लॉ ऑफ दिस पूल, जब तक कि आप इस पूल के कुछ नियम हैं उन्हें आप पालन नहीं करते। ओबे मतलब मानना, पालन करना। नो वन कैन ड्रिंक इट्स वाटर टिल ही हैज़ आंसर्ड द क्वेश्चन आई आस्क। ये पानी कोई भी नहीं पी सकता जब तक कि मेरे क्वेश्चन का आंसर ना दे दे। आई आस्क मतलब होगा जो मैं पूछूंगा उन क्वेश्चन का आंसर जब तक कोई ना दे दे तब तक ये पानी नहीं पी सकता। इफ़ यू टेक इवन ए ड्रॉप, यदि आपने इसमें से एक बूंद भी ली, ए ड्रॉप मतलब एक बूंद भी ले ली, ऑफ वाटर बिफोर दिस, आपने आंसर देने के पहले यदि एक बूंद भी पानी की ले ली, यू मे डाई एट वंस, तो आप मर सकते हैं। नकुल पेड नो हीड टू दी वॉइस। अब जो नकुल है उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया उस आवाज़ पे। नो हीड मतलब उस पर ध्यान नहीं दिया, उन्होंने उस बात को अनसुना कर दिया। ही हैड हार्डली टच्ड द वाटर व्हेन ही फेल डेड अमंग द वीड ग्रोइंग नियर द पॉन्ड। जैसे ही उन्होंने पानी को टच किया, झील के पानी को, पूल के पानी को, तो वो नीचे गिर गए। कहाँ गिर गए? जहाँ पर आसपास घास उगी हुई थी। वीड मतलब होती है घास, है ना। ग्रोइंग नियर दी पॉन्ड, ग्रोइंग मतलब जो उगी हुई थी पास में झील के, जो घास आसपास उगी हुई थी झील के, उस पर वो गिर गए या मतलब मरकर गिर गए। युधिष्ठिर एंड हिज ब्रदर वेटेड फॉर हावर फॉर नकुल बट ही डिड नॉट रिटर्न। अब युधिष्ठिर और उनके भाई बहुत देर से इंतजार कर रहे थे। वेटेड मतलब इंतजार करना, बहुत घंटे से, है ना। फॉर आवर मतलब कुछ घंटे हो गए और नकुल नहीं लौटे। रिटर्न मतलब होता है लौटना। डिड नॉट रिटर्न मतलब होगा नहीं लौटे। देन युधिष्ठिर सेंट सहदेव टू फाइंड आउट हिज ब्रदर वेयर्स अबाउट। अब युधिष्ठिर थे, उन्होंने दूसरे भाई को भेजा जिनका नाम आया है सहदेव, और उन्होंने कहा कि जाओ अपने भाई को ढूंढ कर लाओ। वेयर अबाउट्स मतलब वहां जाकर देख कर ढूंढ कर लाओ। When सहदेव रीच द पूल ही शॉ नकुल लेइंग डेड देयर। जैसे ही सहदेव पूल के पास पहुंचे, रीच्ड मतलब होगा पहुंचना, पूल के पास पहुंचे, ही शॉ उन्होंने देखा कि नकुल लेइंग डेड देयर। लेइंग मतलब लेटे थे, डेड मतलब मरे हुए, देयर मतलब वहाँ। ही फेल्ट वेरी मच ग्राइव्ड। ग्राइव्ड मतलब उन्हें बहुत दुख हुआ, है ना। फेल्ट मतलब महसूस होना, मैंने बताया भी कि फील का सेकेंड फॉर्म है फेल्ट। तो उन्हें महसूस हुआ, वेरी मच ग्राइव्ड मतलब उन्हें बहुत ही ज़्यादा दुख महसूस हुआ। ही कुड नॉट वीप, वे रो नहीं पाए। वीप मतलब होता है रोना, वे रो नहीं पाए। फॉर हिज डेड ब्रदर, अपने मरे हुए भाई के लिए। फॉर मतलब के लिए, डेड ब्रदर मतलब उनके मरे हुए भाई के लिए। एज हिज थर्स्ट, किस लिए नहीं रो पाए? क्योंकि उन्हें प्यास लगी थी। एज हिज थर्स्ट मतलब उनकी प्यास के लिए। हैड ओवर पावर्ड हिज इमोशन, ओवर पावर्ड होगा मतलब ढांक लिया या फिर अनदेखा कर दिया। उन्हें बहुत दुख हो रहा था कि उनके भाई मर चुके हैं, लेकिन उन्हें जो प्यास लगी थी इस कारण उन्होंने इस चीज़ को नज़रअंदाज कर दिया। ओवर पावर्ड हिज इमोशन मतलब अपने इमोशन को नज़रअंदाज कर दिया। ही नेल्ट डाउन टू ड्रिंक वाटर इंस्टीड। इंस्टीड मतलब होगा तुरंत, है ना। और वो जैसे ही झुके पानी पीने के लिए, तो क्या होता है? वेट क्राइड दी वॉइस, फिर से वही आवाज़ आई। क्राइड मतलब चिल्लाने की जो आवाज़ थी वो फिर से आई कि रुको। वेट मतलब होता है रुको, इंतजार करो। डू नॉट टेक इवन वन ड्रॉप ऑफ दिस वाटर अंटिल यू हैव आंसर्ड माई क्वेश्चन, इफ़ यू डू सो यू विल डाई। और उन्होंने फिर से समझाया कि आप इसमें से एक बूंद पानी नहीं ले सकते जब तक कि आप मेरे क्वेश्चन का आंसर ना दे दो। अंटिल मतलब तब तक की। इफ़ यू डू सो यू विल डाई, यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तब आप मर सकते हैं। द प्रिंस डिड नॉट केयर फॉर द वॉइस एंड स्टॉप्ड टू ड्रिंक वाटर। और जो प्रिंस थे, जो राजा सहदेव थे, उन्होंने इसकी कोई केयर नहीं की, जो आवाज़ आ रही थी उसकी, और उन्होंने पानी पीना शुरू कर ही रहे थे। ही हैड हार्डली ड्रंक ए लिटिल वाटर
when he also fell dead। और जैसे ही उन्होंने पानी को टच किया, थोड़ा सा ही पानी को टच किया और वो गिर गए। When सहदेव also failed to return, युधिष्ठिर sent अर्जुन and then भीम। अब जब सहदेव भी नहीं आए, फेल्ड हो गए मतलब वो लौट कर नहीं आ पाए, तो युधिष्ठिर ने अर्जुन और भीम को भेजा। बट बोथ मेट द सेम फेट, और वो दोनों भी उसी हालत में मिले। फेट मतलब होगा नसीब, है ना, तो वो भी उसी अवस्था में चले गए। अल्टीमेटली युधिष्ठिर हिमसेल्फ वेंट टू दी पूल, और ऐसे ही युधिष्ठिर वहाँ पे पूल पे आए। द स्ट्रॉन्ग वॉइस क्राइड, और फिर से वही जो, सॉरी स्ट्रॉन्ग नहीं है यहाँ पर, स्ट्रेंज है। स्ट्रेंज मतलब होता है अजनबी, है ना, तो यहाँ पर फिर से वही अजनबी आवाज़ आई। स्टॉप अनलेस यू आंसर मे क्वेश्चन बिफोर ड्रिंकिंग वाटर यू विल आल्सो डाई लाइक योर ब्रदर, है ना। तो उन्होंने कहा कि ये रुकिए, अनलेस मतलब होगा नहीं तो, यदि आपने हमारे क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया और पानी पी लिया तो आपकी भी वही हालत होगी, है ना। यू विल आल्सो मतलब आप भी वैसे ही हो जाएंगे जैसे आपके भाई हुए थे। सच इज़ द लॉ ऑफ दिस प्लेस, ये इस जगह का नियम है। प्लेस मतलब जगह, लॉ मतलब नियम, तो ये इस जगह का नियम है। इट appeared टू युधिष्ठिर एज इफ इट वॉज द वॉइस ऑफ सम डिवाइन पावर। अब युधिष्ठिर को ऐसा लगा, appeared मतलब उन्हें महसूस हुआ, समझ में आया कि यहाँ पर जो आवाज़ आ रही है वो किसी डिवाइन पावर की है। डिवाइन मतलब होता है कोई अच्छी आत्मा है, कोई शुद्ध आत्मा, कोई देवता, तो उन्हें लगा कि ये आवाज़ कोई देवता की है। सो ही सेड, और फिर उन्होंने क्या कहा, बिफोर आई आंसर, मैं जवाब दूँ इससे पहले, बिफोर मतलब पहले, आई आंसर्ड मतलब मैं जवाब दूँ इससे पहले, योर क्वेश्चंस मतलब आपके क्वेश्चन का मैं जवाब दूँ उससे पहले, प्रे टेल मी हु आर यू, मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप बताइए आप कौन है। टेल मी मतलब बताइए, प्रे मतलब प्रार्थना, कि आप कौन है, मेरी आपसे ये प्रार्थना है। श्योरली यू मस्ट बी फ्रॉम दी अदर वर्ल्ड, और उन्होंने ये भी कहा कि आप पक्के में किसी दूसरे जगत के हैं। वर्ल्ड मतलब दूसरे जगत के, विश्व के, और श्योरली मतलब पक्के में। तो जो आवाज़ आ रही थी डिवाइन पावर की, उन्होंने कहा कि आप किसी दूसरे जगत से हैं, ये तो बात मैं पक्की कह सकता हूँ। यस यू आर राइट सेड दी स्पिरिट, जो स्पिरिट थी, जो आत्मा की आवाज़ थी जो बाहर से आ रही थी, उन्होंने कहा हाँ आप सही हैं। आई एम यक्ष, जो आवाज़ आ रही थी वो किसकी थी, यक्ष की। द स्पिरिट ऑफ द वुड, और मैं पेड़ों के अंदर से बोल रहा हूँ। आई रूल ओवर दिस रीजन, और मेरा राज्य यहाँ पर चलता है, मेरा रूल यहाँ पर इस क्षेत्र पर चलता है। I have made a rule that anyone who want to drink the water of this pool must first answer my question or he shall die at once। और मैंने यहाँ पर एक रूल बनाया है। I have made मतलब मैंने बनाया है एक रूल, that anyone कि कोई भी आए, who want to drink जो पानी पीना चाहता हो, और पानी के पास जो पूल में पानी पीना चाहता हो, तो वो मेरे क्वेश्चन का आंसर पहले दे दे, नहीं तो वो मर जाएगा। आस्क योर क्वेश्चन युधिष्ठिर सेड, युधिष्ठिर ने कहा कि आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आई शैल आंसर देम टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी, मैं अपनी क्षमता के अनुसार, एबिलिटी मतलब अपनी योग्यता के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार मैं आंसर देने की कोशिश करूँगा। देन यक्ष आस्क्ड हिज क्वेश्चन, तब यक्ष ने क्वेश्चन पूछना शुरू किया। आस्क्ड मतलब पूछना। यक्ष विच इज़ द बेस्ट रोड टू हेवन, स्वर्ग जाने का या स्वर्ग का रास्ता, सबसे अच्छा रास्ता कौन सा है। युधिष्ठिर वर्चू इज़ द बेस्ट रोड टू हेवन, वर्चू हमने पहले ही बताया कि सद्गुण होता है, तो जो सद्गुण हैं, अच्छे गुण हैं इंसान के, वो सबसे अच्छा रास्ता है हेवन जाने का। हेवन मतलब होता है स्वर्ग। यक्ष विच इज़ द बेस्ट ऑफ वर्च्यू, सबसे अच्छा गुण कौन सा है। युधिष्ठिर द बेस्ट वर्च्यू इज़ नो हेट नॉन, सबसे अच्छा गुण है कि आप किसी से नफरत ना करें। हेट मतलब होता है नफरत करना, घृणा करना, आप किसी से भी नफरत ना करें। नॉन मतलब किसी से नहीं। यक्ष विच इज़ द वर्स्ट एनिमी ऑफ मैन, अब यहाँ पर जो बैड होता है ना, बैड का यहाँ पर वर्स्ट होगा, वर्स्ट मतलब बहुत बुरा, तो मनुष्य का सबसे बुरा दुश्मन कौन सा है। एनिमी मतलब होता है दुश्मन, तो युधिष्ठिर ने बताया एंगर इज़ द वर्स्ट एनिमी ऑफ मैन, जो गुस्सा है, एंगर मतलब गुस्सा, गुस्सा मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। यक्ष विच मैन इज़ रिच एंड पुअर एट द सेम टाइम, कौन सा मनुष्य है जो कभी अमीर और कभी गरीब एक ही समय पे है। रिच मतलब होगा अमीर और पुअर मतलब गरीब, सेम टाइम मतलब एक ही समय पे, ऐसा कौन सा मनुष्य है जो एक ही समय पे अमीर भी है और गरीब भी। युधिष्ठिर द मैन हु हैज़ मच बट गिव्स नथिंग,
ऐसा मनुष्य जिसके पास है बहुत कुछ, मच मतलब होगा बहुत कुछ, बट गिव्स नथिंग, जो किसी के पास किसी को देना नहीं जानता। गिव्स मतलब देना, नथिंग मतलब कुछ भी, जो किसी को देना कुछ भी नहीं चाहता और है बहुत कुछ, तो वो एक ही समय में अमीर भी है और गरीब भी है। यक्ष, हाउ मे ए पुअर मैन बिकम रिच, एक गरीब आदमी, पुअर मैन मतलब गरीब आदमी कैसे अमीर बन सकता है, कैसे रिच बन सकता है। युधिष्ठिर, ए पुअर मैन में बिकम रिच दे बीइंग कंटेंट। पुअर मैन मतलब गरीब आदमी कैसे बन सकता है अमीर, रिच कैसे बनेगा। तो जो बीइंग कंटेंट आया है, बीइंग कंटेंट का मतलब होगा संतुष्ट होना। वैसे आप अलग अलग देखोगे तो कंटेंट मतलब होगा सामग्री, कोई सामान, लेकिन जो गरीब आदमी है वो अमीर बन सकता है अपनी संतुष्टि के कारण। जो उसके पास है वो उसमें संतुष्ट रहे, उससे वो अमीर बन सकता है। यक्ष, वॉट इज हैवियर देन द अर्थ एंड द क्लाउड, ऐसी कौन सी चीज है जो भारी है, हैवी होता है भारी, और हैवियर मतलब बहुत ज्यादा भारी है, पृथ्वी और बादलों से भी ज्यादा। तो युधिष्ठिर ने कहा द लव ऑफ पेरेंट, माता पिता का जो प्रेम है। पेरेंट्स मतलब होगा जो हमारे पालक हैं, माता पिता हैं, गार्जियन होते हैं ना, वो होंगे पेरेंट्स। तो हमारे माता पिता का जो प्रेम है वो धरती से भी ज़्यादा भारी है। What is the way to be happy? यक्ष ने पूछा कि खुश रहने का तरीका कौन सा है। What is the way? वे मतलब होता है रास्ता, खुश रहने का तरीका कौन सा है, हैप्पी मतलब खुश। युधिष्ठिर ने कहा टू टेल द ट्रुथ एंड बी काइंड, हमेशा सच बोलिए। टू टेल, टेल मतलब कहना, ट्रुथ मतलब सत्य, और काइंड मतलब होगा दयालु। तो सत्य बोलना और दयालु होना जो है उससे आदमी बहुत ही खुश रह सकता है। यक्ष, हु इज़ द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ ऑल, और सभी मनुष्य में सबसे अच्छा मनुष्य कौन है। ग्रेटेस्ट मतलब महान है ना, तो सबसे महान आदमी कौन है। युधिष्ठिर, हु इज़ अनअफेक्टेड बाय जॉय एंड शैरो, एक ऐसा व्यक्ति जो अनअफेक्टेड हो। अनअफेक्टेड मतलब होगा जो सुख से सुखी ना होता हो और दुख से दुखी ना होता हो, ऐसा आदमी हमेशा ही महान है। देन सेड यक्ष, ओ प्रिंस यू हैव आंसर्ड माई क्वेश्चन वेरी वेल, तब यक्ष ने कहा कि ओ महाराज या ओ राजा, प्रिंस मतलब होता है राजकुमार, आपने मेरे क्वेश्चन का बहुत अच्छे तरीके से आंसर दिया। वेरी वेल मतलब बहुत अच्छे तरीके से। नाउ यू मे ड्रिंक द वाटर, अब आप पानी पी सकते हैं। आई आल्सो गिव यू ए बोन, मैं आपको परमिशन देता हूँ या आज्ञा देता हूँ। नेम एनी वन ऑफ योर ब्रदर हुम आई मे ब्रिंग ऑफ लाइफ अगेन, अब आप अपने कोई भाई का नाम बता सकते हैं जिनको कि मैं जिंदा कर दूं। लाइफ अगेन मतलब जिंदा करना या उनकी जिंदगी लौटाना। युधिष्ठिर सेड लेट नकुल द सन ऑफ माद्री बी बाउट ऑफ लाइफ, अब युधिष्ठिर ने कहा कि आप नकुल को, जो कि माद्री के बेटे हैं, उन्हें आप जिंदगी दे दीजिए। बट ही इज़ ओनली योर हाफ ब्रदर सेड यक्ष, यक्ष ने कहा कि बस केवल ये ही आपका हाफ ब्रदर है। हाफ ब्रदर मतलब ये दूसरी माता का बेटा है, आपका सौतेला भाई है। वॉन्ट यू वांट योर रियल ब्रदर भीम एंड अर्जुन टू लिव अगेन, क्या आप अपने असली भाई, रियल ब्रदर मतलब अपने सगे भाई भीम और अर्जुन के को जिंदा नहीं करना चाहते। डोंट यू लव देम, क्या आप उन्हें प्रेम नहीं करते। यस आई लव देम, मैं उनसे भी प्यार करता हूँ। सेड युधिष्ठिर, युधिष्ठिर ने कहा बट आई विश दैट नकुल शुड कम बैक टू लाइफ, लेकिन मैं चाहता हूँ, मैं इच्छा करता हूँ कि नकुल जिए या फिर से जिंदा हो जाएं। वाई आस्क द यक्ष, यक्ष ने कहा ऐसा क्यों। युधिष्ठिर रिप्लाइड आई एम द सन ऑफ कुंती एंड नकुल इज द सन ऑफ माद्री, उन्होंने बताया कि मैं कुंती का पुत्र हूँ और नकुल जो है वो माद्री के बेटे हैं। प्लीज़ ब्रिंग बैक नकुल टू लाइफ सो दैट वन सन ऑफ ईच मदर रिमेन अलाइव, और मैं चाहता हूँ, प्लीज़ ब्रिंग बैक मतलब मुझे नकुल को दे दीजिए, जिससे कि हमारी एक माता के पास कम से कम एक बेटे बचें। रिमेन अलाइव मतलब जिंदा बचें, ईच मदर मतलब हर माँ के पास। युधिष्ठिर had hardly spoken these words when Yaksh said, O Prince, I am Dharma, the god of justice. तब युधिष्ठिर ने तेजी से कहा, तब यक्ष ने कहा कि राजकुमार मैं धर्म हूँ, और धर्म कौन होता है, गॉड ऑफ जस्टिस। जस्टिस मतलब होता है न्याय, मैं न्याय का देवता हूँ, मैं धर्म हूँ। आई विश्ड टू नो इफ़ यू वर जस्ट, और मैं जानना चाहता था कि आप कौन हैं। आई फाइंड दैट यू आर रियली सो, और मैं जान गया हूँ कि आप सच्चे व्यक्ति हो। आई एम हाईली प्लीज्ड एंड शैल ब्रिंग ऑल योर ब्रदर टू लाइफ, और मैं बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद देता हूँ या फिर मैं आपको नमन करता हूँ, आप अपने भाइयों को ले जा सकते हैं, वो जिंदा हो जाएंगे। यक्ष स्प्रिंकल्ड सम ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन देयर डेड बॉडीज ऑफ 4 ब्रदर एंड दे केम बैक टू लाइफ,
यक्ष ने कुछ बूंदें, सम ड्रॉप मतलब होगा कुछ बूंदें, स्प्रिंकल्ड, स्प्रिंकल्ड मतलब छिड़क दी या सींच दी या उनके ऊपर डाल दी, कुछ बूंदें पानी की डाली। और जो डेड बॉडीज थी, जो चारों भाई मरे डले थे या मरे हुए लेटे थे, वो चारों भाई जाग गए या उन्हें ज़िंदगी फिर से मिल गई। अब हमारा 13 चैप्टर यहीं पे क्लोज होता है, ख़त्म होता है। अब यदि आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। जिसको ये वीडियो चाहिए हो तो आप उसे शेयर कर दीजिए ताकि दूसरों की भी हेल्प हो सके। और अभी तक आपने यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय